महात्मा कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के अस्त्र घर में पहुंच गया और लोगों ने जब छेड़खानी की तो वह सांप बहुत गुस्सा हो गया, जिससे वह अस्त्र घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। यह गुस्सा उसे खा गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति महात्मा बुद्ध के संग में शामिल होता था तो महात्मा बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में चारों तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके अंदर तनाव पैदा होने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है और इससे आपका दिमाग शांत रहता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का लेवल कम होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौक़ों पर हमें शांत रहना चाहिए और किन मौक़ों पर हमें बोलना चाहिए और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, शाम का समय था। महात्मा अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल सुबह सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। यह बात सुनकर सभी शिष्य हैरान हो जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। लेकिन कुछ शिष्य यह भी कहते हैं कि हो सकता है कि महात्मा जी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सभी शिष्य रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर नदी में स्नान करने के बाद वापस महात्मा जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। महात्मा कहते हैं, आज मैं तुम सभी को चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। महात्मा कहते हैं, 10 मौके जहां पर चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान होता है। ऐसे में अगर आप इन 10 मौकों पर शांत रहते हैं तो आप जो चाहोगे वह मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज़्यादा वर्षा होना या फिर धूप दोनों ही परेशान करती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। महात्मा कहते हैं कि पहला ऐसा मौका है जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, वो है कि बिना तथ्य के ना बोले। महात्मा ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह के बोलते हैं तो आपका वहाँ मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आप पर से उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो। जहाँ तुम्हें पता ना हो कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं, वहाँ पर चुप रहो। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी वह बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। तो जब आपको उस तथ्य के बारे में ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो चुप रहने में ही समझदारी है। महात्मा ने आगे कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वो है शब्दों से ठेस ना पहुंचे। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर व्यक्ति का साथ देकर बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो पद में आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिर जाएंगे और हो सकता है कि कल वह आपसे भी पद में बड़ा हो जाए। पद में जब आपसे वह बड़ा हो जाएगा तो आज का जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते।
बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों की इज्जत करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वालों को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। महात्मा ने आगे कहा, शिष्यों, इसलिए तुम लोग जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र आदि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। महात्मा ने तीसरा मौका बताया जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध और घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस समय चुप रहना चाहिए। महात्मा ने तीसरा मौका बताया जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध और घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस समय चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले के मन की भड़ास पूरी तरह से बाहर निकल जाए। महात्मा आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है और आप उस समय शांत हैं, तो यह सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। महात्मा आगे कहते हैं कि एक बार की बात है एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के अस्त्र घर में पहुंच गया और लोगों ने छेड़खानी की तो वह सांप बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे वह अस्त्र घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। यह गुस्सा उसे खा गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। महात्मा आगे कहते हैं कि एक तो यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करें कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहां पर बोलना चाहिए या नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। महात्मा ने आगे कहा, चौथा ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहां पर आपको चुप ही रहना चाहिए, जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। किसी भी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग ना अड़ाएं। जब तक कि सामने वाला आपको अपना झगड़ा शांत करने के लिए ना बुला रहा हो, अपना झगड़ा शांत करने के लिए बुला रहा हो तो ही आप वहां पर जाएंगे। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनकी मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। आगे महात्मा कहते हैं कि पांचवा मौका ऐसा मौका है जहां पर बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरा बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए।
अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते हैं तो वहां आपको चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं, इसलिए अपनी आवाज में मिठास लाएं। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलें। महात्मा कहते हैं कि छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें वहां चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना, यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। महात्मा आगे कहते हैं कि सातवां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई आपकी भावना को नहीं समझे। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको बस समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपके भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर बाद में आप पछताएंगे। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बनेगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। महात्मा कहते हैं कि आठवां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी समस्या को सुने। उसकी समस्या को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं। दुख बांटने से दुख कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुपचाप उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनें, ताकि उसके दुख कुछ हल्के हो जाएं, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब बता दिया। महात्मा कहते हैं कि 9वां मौका ऐसा मौका है जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जहां पर दुष्ट लोग रहते हों, गाली गलौज कर रहे हों, तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहां से चले जाएं, क्योंकि जिनकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट लोग हों, आपकी बात को ना मानते हों और ना ही सुनते हों, तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं।
कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी हासिल कर लेते हैं तो वे हर जगह अपनी सफलता का ढिढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए। ढिढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर महात्मा ने कहा कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं साबित होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।